कैसे अपने आगे की जो लेगेसी है उसको बनाते हैं? बिल्कुल मैं विश्वजीत के लिए ज़रूर आया हूँ और मेरा छोटा भाई है, इतना गुड लुकिंग हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड, प्रतीक, और ये भी मेरे भाई हैं। एक्चुअली स्टोरी है कि 3 साल पहले ये मुझे गवाने आए थे, साइन भी करने आए थे, तो मुझे लगा था ये अभी न्यू कमर थे तब दैट टाइम मेरे लिए। मैंने बोला नहीं, थोड़ा और प्रैक्टिस, थोड़ा और रियाज, मुझे थोड़ी पता मुझे छोड़ के ये विश्वा को साइन कर लेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया कि मैंने सोचा था मेरे लिए गाना बना रहे, आप बना रहे और सुनोबर लेके आई थी। और ये मेरे गॉडफादर हैं सुरेश थोमस जी, आप एक बार ऊपर आइए, जोर बता दें उनके लिए। I think Suresh is a godfather to many. या सुरेश के लिए मैं इतना बोलूंगा, जो मेरा पहला गाना था सामने लग गया, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हिम, और उस वक्त मुझे इन्होंने एक चेक बना के दिया था 11 लाख का। तो इनकी कंपनी का नाम था BMG क्रेसेंडो। तो मैं, मोहित चौहान, लक्की अली, सुखबीर, जितने आप बड़ी बड़ी एल्बम आपने सुन रहे हैं, ओ हो, वो भी कुमार पाजू ने लिखा था गाना, तो जितनी बड़ी भी एल्बम आपने उस टाइम सुनी होगी तो सभी लॉन्च्ड बाय हिम। तो जब इन्होंने मुझे चेक दिया उन्होंने 11 लाख का, तो मुझे लगा था शायद ये 1100 है, 11 है, 1000 है। तो मैंने, इन्होंने बोला दिस इज फॉर यू, तो मैंने बोला थैंक यू। मैंने बोला पता नहीं क्या दिया है, तो मैंने घर जाके किसी को बोला कि यार ये जीरो नहीं समझ आ रहा क्या है, कि 11,000 ही दिया होगा। बोलते नहीं यार कुछ और है। करते करते पता चला कि पहला चेक 11 लाख का उस वक्त 98 में इन्होंने दिया। तो वहीं से तो सावन में लगी आग, वो पहला मेरा गाना वहीं से लगी होगी। तो आजकल ना वैसी कंपनीज नहीं, ना वैसे आर्टिस्ट है, लेकिन SK म्यूजिक को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज वो टाइम मैं वापस देख रहा हूँ, हमारा जो दौर था, बिकॉज लोगों का टाइम चलता है, मेरा दौर चलता है, तो जो दौर मेरा तब से लेके अभी तक मैं देख रहा हूँ, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि न्यू कमर्स को वो मौका मिल रहा है जो हमें कभी उस तक टाइम मिलता था। अच्छे वीडियोस बन रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं, एंड विश्वा इज लुकिंग गॉर्जियस इन द सॉन्ग, और यू आर लकी यार, इतने सारी लड़कियां मरती प्रतीक के ऊपर, और प्रतीक इतना पूरा ऐसे शर्ट उतार के आ रहा, तो कमाल ही हो रहा है। सो बहुत बहुत बधाई SK म्यूजिक को, और मुझे लगा अगर सुनोबर आप खान लगा देंगे ना तो SK म्यूजिक बन जाएगा, सिद्धार्थ का कश्यप रह जाएगा। वो जैसे है वैसे ही अच्छा है। नहीं, मैंने काफी गाने देखे हैं, इनफैक्ट बहुत प्यारे प्यारे सिंगर, राजा, आई लव यू राजा। तो मैं जब विश्वा को मिला हूँ, मुझे मिलवाने वाली ये मेरी फ्रेंड है गुरप्रीत चड्डा, ये जहाँ पे बैठे हैं, तो उन्होंने बोला एक बार इनको सुन लो। तो मुझे लगा यार ऐसे ही क्या गाती होगी ये, जान तो उसमें है ही नहीं, इतनी पतली है, लेकिन जब इसने अपनी आवाज सुनाई, ट्रस्ट मी, तो मैं तभी मेरे गूज़बम्स, मुझे लगा यार ये वाकई में इसमें कुछ है, और हर तरीके का ये गाना गाती है लड़की। सो बहुत बहुत बधाई आप सभी को भी, एंड सर आपको भी। और 3 साल पहले मैंने गलती कर दी थी, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। यहाँ पे करके साइन करा दो अभी प्लीज थोड़ा है, मैंने पाजी हमारे विश्वा को छोड़ के थोड़ा हम न्यू कमर्स पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलो जी, बोलो जी सोने हाल गणपति बप्पा। ठीक है यार, कुछ चालू है। हॉट तब ने बना दी जोड़ी। दिस इज वेरी हॉट यार, गिव द राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी नाइस। हाजी में बना दी जोड़ी। आइए सर, आप भी सरदार जी। हाँ This is the thumbnail for all audio platforms, and that would be for all video platforms. और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे सिंगर्स आए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स आए हैं, कंपोजर्स आए हैं, राइटर्स आए हैं, जो 3 साल पहले मैंने गलती करी, आपने कभी नहीं करना। अगर मैं आता तो कोई भी ना आता। बढ़िया। So are you guys ready now to witness Dolce & Gabbana? Yes, make some noise. डॉल्सी गबाना जो है अनयूजुअल टाइटल है, मीन्स कुछ हम चीज़ें जो रोज़ देखते हैं उनके ऊपर बनता है। हाँ, गुची है, प्रेडा है, वैसे डॉल्सी गबाना है। और सबसे यूनिक फैक्टर ये लड़की है विश्वा, जो उसमें फीचर्ड भी है और सिंगर भी है। और SK म्यूज़िक वर्क्स में हमने कोशिश की है कि हम हर 15-20 दिन में आपको बुला रहे हैं बार बार। आई होप आप लोग बोर नहीं हो जाओ हमारी सेम शक्लें बार बार देख करके, पर इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ नया करें,
और डिफरेंट जॉनर को एक्सप्लोर करें। सो ये जो डॉल्ची गाबाना है, ये सॉन्ग बहुत ही मॉडर्न पॉप जोन के अंदर में है और इसे अंशुल विजयवर्गीय ने डायरेक्ट किया है, कुमार जी ने लिखा है और गाना बिस्वा ने गाया है। ये खुद फीचर्ड भी हैं और फीचर्ड भी हैं हमारे एकदम हॉट हंक प्रतीक सहजपाल के साथ में। इन दोनों की केमिस्ट्री भी आप वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की। और खाली विजुअल्स वाला गाना नहीं है, एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट को, एक कहानी को बना करके हमने किया है, जो कि जब आप इसे हम रिवील करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट टू नो एंड इट वुड बी अ गुड कनेक्ट टू अभी जो यंगर जनरेशन है, जो मेरे उम्र के तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इसके उम्र के, प्रतीक की उम्र के जो लोग हैं, जो हमारी आज का यूथ है, उनके अंदर बहुत लोग होंगे जो इन दोनों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। या दैट इज़ देयर, बट फाइनली अगर कंपोज़र बनना है तो दैट इज़ माई जॉब कि हम कुछ, और प्लस फिल्म से ज़्यादा चैलेंजिंग है इंडिपेंडेंट स्पेस में, क्योंकि आपको अलग अलग जॉनर को एक्सप्लोर भी करना है और उसे वैसे प्रेजेंट करना है कि वो यूनिक लगे। तो जब भी आप हर बार नया करने जाते हैं तो देर आर उस जॉनर के बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। हाँ चलिए, अगर गज़ल करना है तो गज़ल में ढेर सारी गज़लें, कवाली है तो कवाली में ढेर सारी गज़लें, पॉप है तो पॉप में बहुत सारे गाने। सो समहाउ आई ट्राई कि मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर करूं और कोशिश करें कि एसके म्यूज़िक वर्क्स जो एक चैनल है वो सेम काइंड ऑफ कंटेंट रिपीट ना करे और कुछ ना कुछ नया करने की हम हर बार कोशिश करते हैं उसको। फाइनली देखिए, एक आइडिया सबसे पहले सीड होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं एक बीज होना चाहिए, उसके बाद में फिर हम उसको बाद में सारा ठीक बना लेते हैं। सो वो जो आइडिया होता है ना, वो आइडिया सीड होने में इट इज़ नॉट ऑलवेज कि मेरे दिमाग में ही आएगा। वी वर्क एज ए टीम। तो हम कभी बातें करते, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था, जाना है तो जा का आइडिया कुमार जी के साथ में हम ऐसे ही बातें कर रहे थे और बातों बातों में एक बात निकली, लाइन निकली, वो वहाँ से सीड होकर के आगे किया। तो जब ये वाला गाना भी करना था तो एक आइडिया हमारे दिमाग में था, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में था जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। फिर उसके इर्द गिर्द हमने गाने को डिज़ाइन करना शुरू किया और फिर उसमें एक टीम वर्क होता है। मैं कंपोज करता हूँ, फिर कुमार जी लिखते हैं, तो कहीं पर लिखने में हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, कहीं पर वो कंपोजिशन में सजेस्ट करते हैं। फिर हमारे जिन्होंने डायरेक्ट किया है गाना, अंशुल विजयवर्गीय, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो एक बात एसके म्यूज़िक वर्क्स में ये अलग है कि नॉर्मली होता है ये गाना बनाने वाली टीम अलग है, वीडियो बनाने वाली टीम अलग है, हम हमारी एक टीम के साथ काम करते हैं। तो फिर उनके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है तो कहीं पर वैसा होता है कि स्टोरी अगर कोई चीज़ जम रही है तो वो चीज़ भी हम म्यूज़िक में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ मल्टीपल इनपुट्स ऑफ मैनी क्रिएटिव पीपल। बट हाँ, फाइनली बीइंग अ लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किन चीज़ों को हमें रखना है, किन चीज़ों को हमें निकालना है और एक आइडिया को एक्सप्लोर करना है। आजा अंशुल इज हियर सर। द आइडिया अबाउट इज, अगर मैं ट्रूली बोलूँ कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ तो उसका ये रीज़न है कि मैनी पीपल फाइंड मी टू ओल्ड, क्योंकि मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई और जो मैंने म्यूज़िक सीखा है प्यारे भाई से, उत्तम सिंह जी के यहाँ पर, तो मैंने देखा है कि हाउ दे यूज्ड टू क्रिएट म्यूज़िक। तो वहाँ पर म्यूजिशियन सब लोग साथ में आते थे, सिटिंग रूम होता था, जैमिंग करते थे, तो वहाँ पे सबकी एनर्जी, सबके इनपुट होकर के देन वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग। तो वो एक प्रोसेस था, सिर्फ हमने उस प्रोसेस को आज के ज़माने में
आज के साज के साथ में रिक्रिएट कर दिया है। मैंने वहाँ पर अगर 6 ढोलक वाले बैठते होंगे वो होंगे, तो हम जिस जॉनर का म्यूज़िक है वैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में बैठते हैं, लेकिन फर्स्ट हम वहाँ से आइडिएशन शुरू करते हैं और उसके बाद में आगे उसको डेवलप कर लेते हैं। Thank you. Okay. So, hi guys, I'm Biswa, the singer and the actress of Dolce Gabbana. And जिस दिन कुमार पाजी मुझे सिद्धार्थ सर के साथ मिलवाए थे, उस दिन से आज तक इस काइंड ऑफ अ फेरी टेल, आई एम अ सिंड्रेला एंड आई एम लिविंग माई फेरी टेल लाइफ. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. लाइक एक जिसको कोई नहीं जानता था, उसको सर ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है. सर ने मेरे अंदर वो टैलेंट दिखा है एंड गाना सुन के सर को इतना अच्छा लगा एंड सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि इतना अच्छा गाना दिया है एंड उसके साथ साथ कैमरा के सामने आने का मौका मिला है मुझे. और मुझे बहुत छोटे से ही कैमरा के सामने आना था एंड जो सपना मेरा सच हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. You deserved it. Thank you so much. And thanks to SK Music Works. I think like what rightly Siddharth said, there's a lot goes into making a song, right from creating a song to visualizing what has to be done. And I think so we are supported, SK Music Works is supported with a great minds and great team behind, like what he created, what she delivered on screen and what he created the whole concept, the vision in his head. I mean, you all will see today and it's mind-blowing. I mean, I couldn't have asked anything far more than this. I would just say that after a very long association with SK Music Works and Siddharth Kashyap in particular, मेरी उनके साथ पर्सनल और प्रोफेशनल एसोसिएशन भी रही है बहुत काफ़ी बड़ी. तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और इतना ब्यूटीफुल गाना मुझे शूट करने के लिए दिया. बिकॉज एक म्यूजिशियन के लिए हिज सॉन्ग इज़ लाइक हिज बेबी. So he trusted me to bring that vision alive on the screen, and he trusted me with the debut of Biswa. And we have Pratik also here. Hi. Oh my God! So congratulations. आप दोनों का तो एकदम मेंटल केमिस्ट्री भी मैच हो रही है सर. Oh my God. ऐसा आपने कॉम्बिनेशन बनाया है इस गाने में? Yeah, same. हाँ, How quickly we moved in 3 days from Sunday to Wednesday from decision to the execution of the video. वो देखिए एक चीज़ हम SK म्यूज़िक वर्क्स में हो या मैं मेरा कोई भी काम हो तो मैं करता हूँ, पहले खुद कन्विंस होना चाहिए कि हमें करना है या नहीं करना है. और जब एक बार हमारा वो कन्विक्शन सेट हो गया कि हमें करना है, फिर उसके बाद में फिर एक चीज़ दूसरी भी पक्की है कि देर बिल्कुल नहीं करना है. सो फटाफट बनाओ, रिलीज़ करो और आगे बढ़ो. क्योंकि पहले वाले मेरे 10 साल के करियर में मैंने बना के रखे थे, मैंने खुद सुनना बंद कर दिए. थोड़ा शॉर्ट था, बट फॉर द वीडियो, गाने के लिए तो इतना शॉर्ट नहीं था, पर फॉर द वीडियो इट वाज वेरी शॉर्ट. एंड हेड्स ऑफ टू अंशुल एंड आई शुड से दोनों के लिए, बिस्वा भी प्रतीक तो वैसे ही बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है. और इन्होंने जितनी जल्दी
उसके लुक्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब बहुत कम समय के अंदर में, बट और वही मज़ा आता है काम करने का कि जब आपके एक्टर्स हों, आपकी टीम हो, वो उस प्रोजेक्ट को मतलब अपना समझ के करते हैं। इट इज़ नॉट वर्क फॉर हायर कि हमने बोला है हमें करना है। जब उस गाने को ओन करते हैं तो उससे बेटर फीलिंग, मतलब मुझे लगता है मेरे गाने की आधी सक्सेस पहले वहाँ पर होती है और उसके बाद में फिर जब लोग उसे पसंद करते हैं तो आधी सक्सेस वहाँ होती है। सो आई वुड से दैट बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट था ये, एंड जैसे सर ने बोला कि समय हमारे पास बहुत कम था, शूट करने के लिए समय बहुत कम था, और उसमें भी अंशुल सर ने पूरा जी जान लगा दी जैसे कि हमेशा वो लगाते हैं, और पूरा शूट एकदम ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में शूट हुआ है, कम समय में भी समय लेके शूट किया है, सब्र से शूट किया है, और एकदम टॉप क्लास चीज़ निकाल के दी है। आउटपुट जो है, जो आउटकम है, इट इज़ अमेजिंग, एंड सर ने हमारी तारीफ करी है कि हमने अच्छा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक हमने किया है, बट आई थिंक उससे बेहतर काम जो किया है वो बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं, जो भी पूरा टीम होता है, पूरा आर्ट, पूरा डायरेक्शन टीम, पूरा प्रोडक्शन टीम, सर हैं, आई थिंक वो सब ना होता तो फिर हम कुछ करने लायक नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई फिर। एंड आई थिंक इट हैज़ बीन अ ग्रेट ऑनर फॉर अस टू वर्क। आई थिंक सिद्धार्थ सर को प्रतीक में विश्वास था, है ना, तो यही हुआ, एंड वो ऐसे आया है कि देख लो आप सबके सामने है। मतलब मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि मेरे हर जगह पे फोटोज लगी हुई हैं, सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। राइट, यार ऑनेस्टली आज तक मैं अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को सिर्फ मूवी दिखाने लाया हूँ यहाँ पे, और उस मूवी में जैसे कोई भी एक्टर होते हैं, लाइक गुड मूवीज़ विद एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड, हॉलीवुड, जो भी है, बट आज मैं अपनी मम्मी को अपना गाना दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे, अपनी फैमिली को, एंड मेरे बैनर्स लगे हुए हैं, थैंक्स टू सिद्धार्थ सर, थैंक्स टू द एंटायर टीम, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, एंड I just wish that all of us just succeed more and more in life. All of us, all the people in this hall, cinema hall, and everyone in the world, they just go further and further in life. और मेहनत करते रहे, और तरक्की करते रहे, और बस आगे बढ़ते रहे। सो द सॉन्ग इज़ अमेजिंग, एंड आई थिंक जो म्यूज़िक है वो बहुत ही अमेजिंग है। मैंने एक बात बोली है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो ऑडियंस को जिससे हम टारगेट कर सकते हैं कि यार यही गाना है तो यही टाइप के गाने पसंद आएंगे लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में। यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हो जिससे मैं एक सेट ऑफ ऑडियंस को ग्रैब हमेशा करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दिल से काम करोगे, उसका रिजल्ट जो मर्जी हो, एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्शन है कि आपने दिल से काम किया है, उसके आगे रिजल्ट जो मर्जी हो वो देने वाला ऊपर वाला बैठा है। प्यार, बहुत सारा प्यार, एंड मिल भी रहा है अभी से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल इस गाने से। उम्मीद के लिए कभी काम नहीं करता, उम्मीद रख के कभी कोई काम नहीं करता मैं। आई थिंक उम्मीद जो है ना, जैसे कि बोलते हैं एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट। सो नो एक्सपेक्टेशन, आई जस्ट बिलीव इन वर्किंग हार्ड। जिंदगी में मेहनत अपनी कर लो, उसके बाद जो भी फल होगा उसकी चिंता मत करो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं फल मिल ही जाएगा। Yeah, please join with me, sir. एक मिनट, भास्कर भैया। No. चलो sing everyone. सर गाएंगे यार, सर गाएंगे हमारे। आप एक्ट करो। मैं क्या एक्ट करिए, आप एक्ट करो। यहाँ पे क्या एक्ट करूँ मैं इतने में? हाथ मेरा थाम ले पर मान ले पहले शर्त मेरी। क्या बात है? अब मेरा सच कर दे, हो जाऊंगी फिर मैं तेरी। इश्क में क्यों खर्चे से रहे, कभी यार तू चेक न करे। मैसेज भेजे, मुझे मैसेज भेजे। One, two, three, go.
गबाना वाला बैग दे दे, मुझे डॉल्चे गबाना वाला बैग दे दे। वो बैग दे भाई, लाओ भाई। बैग उठा लिया भाई ने, बैग उठा लिया भाई ने। Oh my God! बैटरी चेंज कर रहे हो भाई, फंस जाते अभी। डॉल्चे का वाला पार्ट 2 में आ जाते। बैटरी चेंज कर दिए तुमने मेरे साथ। सेट पे आने से लेके सेट से जाने तक का सारा मोमेंट मेरा फेवरेट था, क्योंकि मुझे लगता है कैमरा के सामने मैं जब होता हूँ वो हर एक पल मेरे को बहुत मज़ा आता है उसमें, और मैं हर एक पल बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में यही सपना देखा है कि कैमरा के आगे रहना है। और जब कैमरा के आगे मैं होता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही मोमेंट फेवरेट है वो दूसरा नहीं है। सब एवरी सिंगल मोमेंट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई जस्ट लिव द बेस्ट लाइफ। इट्स द बेस्ट। नहीं, मैंने मुझे हमेशा से लगता था कि हम क्या छोटे छोटे फ़ोन में, मोबाइल स्क्रीन में और इधर उस गाने को देखते थे, तो मुझे हमेशा लगता था इतनी मेहनत मेरी टीम कर रही है, सब लोग मिल कर के इतनी मेहनत करते हैं। हम 4K पे शूट कर रहे हैं, बड़े बड़े कैमरा लेकर के आ रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, हम कलर ग्रेडिंग, तो सब काम हम फिल्म जैसा कर रहे हैं, और उसके बाद में उसको कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे छोटे में, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है। सो वी थॉट कि क्यों ना हम गाने को जब भी कर रहे हैं तो मीडिया के साथ जब प्रीव्यू करें तो मीडिया भी देखे, सो दे विल नो अबाउट द स्केल ऑफ द सॉन्ग वी एग्जीक्यूटेड। और हम भी, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो दूसरे सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सो बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट मोमेंट, जब आप उतने बड़े स्क्रीन के ऊपर में उसको वो मेहनत जो की हुई है वो सामने दिखती है। और इसीलिए स्पेशली सिंस हमने लास्ट 2-3 गानों के बाद में वी डिसाइडेड हम उसका डॉल्बी एटमॉस मिक्स कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न के नॉर्मली नहीं तो सॉन्ग्स के लिए स्टीरियो मिक्सेस करते हैं। सो आई थिंक वी वुड बी द फर्स्ट वन जो डॉल्बी एटमॉस में, और एप्पल म्यूज़िक के ऊपर ऑल आर सॉन्ग्स आर डॉल्बी एटमॉस मिक्स सॉन्ग्स। सो कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजिकली भी हम जितना अपनी रेंज में है उतना हाइट रह सकें और उसके साथ में चल सकें। आई थिंक सर ने ट्रेंड बदल दिया है हमारी इंडस्ट्री का काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ फिल्में लगती थी 70 mm पे, अभी गाने भी लगने लगे हैं। जो सपने देख रहे हैं लोग, उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको एक और थोड़ा वाइडर होराइजन मिल गया है, एंड आई थिंक ही सेट अ ट्रेंड एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो मेरे लिए भी सरप्राइज है, वो मेरे लिए भी सरप्राइज होने वाला है भाई। क्या होने वाला है? Hey, oh, you look so pretty. Mubarak, so do you. Thank you so much. Hello, director साहब, कैसे हैं? Thank you for coming, sir. आइए आइए। यहाँ देख के बोलना है, वहाँ देख के बोलना है। हाँ, तू तो वही बोलेगा ना कि यहाँ देख के बोलना है। सेंटर है ये सेंटर ही है, इससे ज़्यादा क्या सेंटर। इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है? इस माहौल में जहाँ पे मनोरंजन की जो हमारी इंडस्ट्री है, वहाँ पे ऐसे उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उस माहौल में एक उभरते हुए कलाकार का आना, एक म्यूज़िक कंपनी का बनाना, साथ में म्यूज़िक बनाना, मेरे हिसाब से ये एक फनकार ही कर सकता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है वो पैसे बचाने की नहीं है, पैसे बनाने की है। तो यहाँ पे वही आता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है और जिसके अंदर एक जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, जो मैंने कश्यप जी में देखा है। और मैं दिली तौर पे ये दुआ करता हूँ और ये मेरी शुभकामना है उनके साथ कि आने वाले दिनों में एसके म्यूज़िक हर जगह सुनाई दे। सिर्फ उनका ही म्यूज़िक नहीं, क्योंकि वो अलग लोगों को चांस भी देते हैं, सिंगर्स को भी चांस देते हैं। तो
ये जो झंडा है एसके म्यूज़िक का, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि लहराएगा बहुत ऊपर। अब पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि इतना शोर है, मगर मैं सोच रहा हूँ ये माइक्स काफ़ी तगड़े होंगे। तो ये है, कहाँ जाऊँ? सिद्धार्थ सर, हाँ सुनाई नहीं दे रहा। बोलना यार, साइन लैंग्वेज में बोल। नहीं, अभी हमने जब ये लेबल शुरू किया, एक बुटीक रिकॉर्ड लेबल से शुरू किया। सो आई एम द कंपोज़र, क्योंकि मुझे अपने गाने शोकेस करना चाहिए, जिसका एक हमने लाइन अप किया हुआ है। मे बी हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं, हम हमारा गोल्ड यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन क्रॉस करते हैं, एक लेवल के ऊपर में आते हैं जहाँ पे हमें भी फील हो कि हम किसी का अगर बाहर से हम कोई चीज़ अच्छी लगी है और उसको हमने लेकर के रिलीज़ किया है, तो हम जब उस स्केल पे जस्टिफाई कर पाएंगे, देन वी विल मेक आवर लेवल ओपन एंड डू दैट। उसका मैं कुछ उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि ये प्रोसेस है इंडस्ट्री के अंदर, एक चलन बना हुआ है। बट हम हमारी बात कर सकते हैं, हम एसके म्यूज़िक वर्क्स में हमारे यहाँ तो हम आर्टिस्ट से स्क्रैच भी गवाते हैं ना, तो उसका रेट पहले फिक्स करते हैं, बाद में स्क्रैच हमारे यहाँ उल्टा है, हम बुला बुला के पैसे दे देते हैं। बुला के पैसे दीजिए। Same thing, like what very rightly said, we can't speak कि बाकी कंपनीज कैसे इसको फंक्शन करती है, बट लाइक हम लोग का एक फिलॉसफी है, चाहे कोई स्क्रैच के लिए भी आए, चाहे वो जैम सेशन के लिए भी आए, बट वी रिस्पेक्ट ईच आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन who is working hard and is giving us time, and we value time of people. So we make sure that everybody gets paid in time and sometimes before time. So we like to follow this philosophy, at least in our company. Jam session rehearsal hall which we started for our property called Perfect Amalgamation, but it was done so soulfully and so nicely acoustically for all the musicians, and knowing that there are very scarce requirement of verb artists, look out for the proper jam session rehearsal hall where they can cater 13 to 15 musicians. So वैसा we had the place, so why not? And अभी touch with most of the artists, they come, they enjoy the vibe of the rehearsal hall and they love coming there again and again. Thank you.